एक दुष्ट जादूगरनी ने एक जादुई फूल खोजा जिसमें किसी भी बीमारी को ठीक करने और हमेशा जवान रहने की शक्ति थी। इसके पहले कि वह उसे अपना बना पाती, सैनिक वहां पहुंच गए। उन्होंने उस सुनहरे फूल को तोड़ लिया और उसे एक औषधि में बदल दिया। बीमार रानी ने वह औषधि पी, चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई और जल्द ही एक सुंदर बेटी राजकुमारी अन्ना को जन्म दिया। अन्ना की पहली पूर्णिमा की रात जादूगरनी महल में चुपके से घुस आई और बच्ची के सिर के ऊपर गाना गाने लगी। अन्ना के सुनहरे बाल चमके जिससे जादूगरनी की जवानी लौट आई। जादूगरनी ने बालों की एक लट काटने के लिए कैंची उठाई, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया जादू गायब हो गया और वह फिर से बूढ़ी हो गई। हमेशा जवान रहने की चाह में जादूगरनी ने अन्ना को चुरा लिया और उसे जंगल के बीच एक ऊंचे टावर में बंद कर दिया। उसे अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन बाहर जाने की मनाही कर दी। साल बीत गए। 18 साल की उम्र में अन्ना एक चंचल युवती बन गई थी जिसके सुनहरे बाल इतने लंबे थे कि वे पूरे टावर के चारों ओर लपेटे जा सकते थे। 18वीं सालगिरह करीब थी। अन्ना दुनिया देखने को तरस रही थी, खासकर उन तैरते लालटनों को जो हर साल उसकी सालगिरह पर दिखते थे। उसे नहीं पता था कि ये लालटेन उसके असली माता पिता भेजते थे जो अब भी उसकी वापसी की उम्मीद कर रहे थे। आखिरकार अन्ना ने हिम्मत की और जादूगरनी से टावर से बाहर जाकर लालटेन देखने की इजाजत मांगी। जादूगरनी ने मना कर दिया और बाहर की दुनिया के खतरों, राक्षसों, चोरों और डरावने आदमियों की चेतावनी दी। उसने जोर देकर कहा कि अन्ना टावर में ही सबसे सुरक्षित है, लेकिन किस्मत की कुछ और ही योजना थी। जैक एक चालाक चोर शाही मुकुट चुराने के बाद भाग रहा था। महल के पहरेदारों से मुश्किल से बचने के बाद वह खुद को एक घोड़े के साथ संघर्ष करते हुए पाया। आदमी और जानवर जैक के थैले के लिए लड़ पड़े, जो एक चट्टान से नीचे उड़कर एक डाल पर अटक गया। जैसे ही जैक ने उसे निकाला, डाल टूट गई और वह लुढ़कता हुआ सुरक्षित नीचे आ गया। आश्रय की तलाश में जैक एक गुफा में जा घुसा और वहाँ एक अनजाना टावर पाया। जिज्ञासावश वह ऊपर चढ़ गया, लेकिन जब वह सबसे ऊपर पहुंचा तो कुछ बिल्कुल